पानी की निकासी को लेके वार्ता चल रही है। अभी कुछ देर में ज्ञापन दिया जाएगा बड़ी संख्या में। यहाँ भाई लोग इकट्ठे हुए हुए जो सिर्फ पानी की निकासी की वार्ता कर रहे हैं। जी की वार्ता कर रहे हैं। लिथो आ रहा है, पानी निकल जाए, डीजल नहीं मिल रहा है। पानी उछलेगी पंप पे, सरकारी संसाधन नहीं है। पानी माल में तो डीजल लेता था, लेके देखे 12 घंटा में तो पड़े कलिप तो बोल रहा था बात आंगन की साधन को नहीं कलिप तो दूर की बात गोदाम में आज 7 दिन में पानी को निकला, बोलो पूरे गाँव को निकल गयो। देख रहा हूँ आप बेसी नागौर बरसात जुड़ी बड़े पानी से दूसरे दिन पानी साफ हो गयो और ऐप से भी को निकला। परिषद प्रशासन से लगेड़ा रहे बड़े बड़ा दुर्भाग्य है सुजानगढ़ को 6 दिनों पानी में, लेकिन आज तक कलेक्टर को नहीं कलेक्टर के पावर में हुए है, लेकिन आज तक को नहीं नेता मतलब हुआ ना नेता तो मेरे नेता तो है ही पीने धनी इनको है। सांसद जी भी तो आज ही आए हैं, काल अगर आज कांग्रेस को राज होता नहीं तो काम हो जाता। तो कांग्रेस अब हटे बैठे नेता है, सभापति तो कांग्रेस को ही है, सभापति तो कांग्रेस को ही है। साल 10 है आज को नहीं। सुजानगढ़ तो 10 साल कांग्रेस ने बुला रखे है, सभापति एमएलए जनता एमएलए सांसद सभापति कांग्रेस के आत्मा जगह तो कांग्रेस। रुक जा बड़े आबाद अति दूर के प्रेशर के मायनो नाड़ो जोड़ियो क्यों भी के तो रातों नाड़ो जोड़ियो आज पूरा बाहर घूम में गया आज अखबार में भी इन बुलाणु है कमिश्नर साहब ने भी रातों सामने ओ ये बड़ुया आई अखबार में घबराना की ठीक है मान
अरे तो क्या सबके साथ लगाओ गेट खोलो गेट खोलो गेट खोला 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 आराम आराम हिमेश भाई साहब चलो कोई बंद कमरा बात हो रही है सामने हुई इसमें खड़ा कर लिया आईटीएम सामने बहुत बड़ी संख्या में महिला पुरुष आंगनबाड़ी पहुंचे एसडीएम कार्यालय। बड़ी संख्या में महिला पुरुष नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे पानी की निकासी के लिए एसडीएम कार्यालय के भीतर सभी धरना दिए हुए हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। ये देखो बीमार आदमी भी उठ करके आए हैं धरने के अंदर। बहुत साहब आ गए हैं और उनको ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदर्शन जबरदस्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसी आदमी को एसडीएम साहब ने हल्का बोल दिया था। आप अभी और सुजान गेट लेकर चल रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी
लेकिन उस समय यदि आप दिखाते हैं कि चल हट, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये मोहन जी जो पूरे पाठ से लगे, उन्होंने आपको राय दी, आपको सलाह दी, आप एक बड़े आपने इनको कहा था चल हट, और फिर मैं आया आपके पास, आपने मेरे को भी
बात बताई। मैंने चलो उनकी सुनी नहीं सुनी, लेकिन आप मैं भी सामने और आप भी सामने हैं। मैं भी मेरे दम से कहता हूँ, आप भी मेरे दम से कहते हो। चल मैंने कहा हो अगर आप और क्या कहेंगे? अगर आप दबाओगे क्या आप अपने प्रश्न से दबा रहे हो क्या? और क्या कर? आपने मेरे को कहा कि नहीं ये बता दो 50 आदमियों के सामने। अरे भाई बोल रहा है बात को परमानेंट लाइन का टेंडर करो, टेंडर करेंगे। आप देखो, जब हमने कहा था कि जब तक व्यवस्था नहीं हो, इससे पूछ के आपने वो और डाला वहाँ पे पानी जाए। ये मतलब इससे पूछ के आप वहाँ पे और डाले जोड़े और ज्यादा गलियों का पानी प्रगति नगर का नाला तोड़ दो ना, कभी फल नहीं होगा। मोहल्ला टूट गया, प्रगति नगर का नाला तोड़ दीजिए। एग्रीमेंट किया हुआ है, लिख के दिए, कल नया नाला जोड़ेंगे। आप उनको आश्वस्त करो, आप 2 करोड़ का जो टेंडर हुआ है उस टेंडर को करवाओ। हमारे लोकल को देखो ऐसा है, मैंने आपके बता के मैंने कहा कि ये काम करवाएंगे, आपको भी कहा था, आपको भी कहा। तो वो करवाइए सर, ये सुनते सुनते काम करते 5 साल हो गए, नहीं हुआ सर। आप खुद देख रहे हो नहीं हो रहा। तो मार दो हमको आप रिटर्न में ये करके दो तो हम जाएंगे यहाँ से। आप हमको रिटर्न में करके दो तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप लिखित में दे दो, चाहे 1 महीना लगे 2 महीना लगे, कोई बात नहीं। सुनो, देखो ये चप्पट के तड़ाई का परमानेंट 1 फुट का नाला हम लोग डाल देंगे, चाहे 1 महीना लगे 1.5 महीना लगे, लिखित में दे दो, सब शांत है, चाहे 15 दिन पानी है तो। लेकिन अब हम नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे इसको। और नहीं करने में सक्षम हो तो हमको चप्पट में पटक दो, ये जाके 2 ही काम हो गए। और सुनो, आगे तहसीलदार को साथ भेजते मुआवजा कराना पड़ेगा, मुआवजा। ये दोनों चीज लिखित में दे दो, हम चले जाएंगे, लेकर भागो। देखा मन देखा डबल लाइन के प्रस्ताव हमने बना के भिजवा दिए, आपको ही पता है मैडम और उनको पता है। 12 इंच के कोटेशन हमने लेके डबल लाइन के, सिंगल लाइन के नहीं डबल लाइन के, वो हम करवाएंगे। और हम आपको चापटिया का नहीं, हम सभी तलाएं वो करवाएंगे। हाँ, और चापटिया के जो कोटेशन बनाएंगे। और जब रही आपके मुआवजे की बात, पानी खत्म होते ही मेरे पटवारी हर घर में जाएंगे, आपसे पूछेंगे क्या खराब होगा, वह है उसकी हम लिस्ट बनाएंगे और सरकार के भिजवाएंगे। मेरा आपसे वादा है, लिखित में ले लो। ठीक है, लेकिन सर ये जो प्रस्ताव भेजा है, ये बात है ना, ये हमारे ऊपर से जाती है सर। हमको तो आप लिखित में पूरा दिखा दो कि ये हम कर रहे हैं और हम आशीष को देख रहे हैं। आप हमको लिखित दे दो, हम चले जाएंगे सर। हम आपको क्योंकि हम 5 साल से ये
पहले तो आपको क्लियर कर दूं, ये केवल चापटिया तलाई के लिए नहीं है, ये दूलिया तलाई, नातो तालाब, दूलिया बास, नया बास, सबके पार्षद जी यहाँ पे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल जी हैं, जयश्री है, खुद सारे लोग मिलकर प्रशासन की निष्क्रियता के लिए उनको जगाने के लिए आए हैं। शहर के अंदर इनका फोकस केवल FCI गोदाम के अलावा कहीं पे भी इनका फोकस नहीं है। पिछले 7 दिन से 6 इंची भी इन मोहल्लों से पानी कम नहीं हुआ है। ये लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, लगे हुए तो हमारे पूरे मोहल्लेवासी है, रात को 5-5 बजे तक लग के इनकी लाइनें बिछा रहे हैं। तो ये कर रहे क्या है? कल राजेंद्र राठौड़ साहब ने इनको फोन करके धमकाया कि आप काम करो, तब ये जाके इनके थोड़ी बहुत क्वारंटीन में आया और थोड़ा बहुत काम करने ये लगे हैं। पिछले 5 साल से लगातार इन मोहल्लों के अंदर पानी है, 50 बार आंदोलन हो चुके हैं, पार्षद आंदोलन कर करके थक गए हैं। इन्होंने केवल कांग्रेस की गुलामी की थी पीछे, और अब भी ये अगर यही रुझान रहा, इसलिए आज इनको जगाने आए हैं कि तुरंत टेंडर करिए। और कल इन्होंने एक वयोवृद्ध पूर्व पार्षद भाजपा के, उनसे इन्होंने बदतमीजी की, तो बात करने का तरीका इनको नहीं है। जो इज्जत ही करना नहीं जानता है बड़े बुजुर्गों को, वो क्या शहर की इज्जत करेगा? ये इनका काम है कि उनको कहते हैं चल चल हट, तो इस तरह का बर्ताव नहीं चलेगा। इसलिए आज हमने उनसे माफी मंगवाई है। SDM साहब ने खुद ने उनको सॉरी बोला है, और अब हमारी वार्ता चल रही है। अभी SDM साहब को हमने कहा है कि दूलिया तलाई, चापटिया तलाई, इनकी लाइनें डाले, नयाबास की व्यवस्था करे। अगर ये कर पाते हैं लिखित में, मुआवजे की व्यवस्था कर पाती है लिखित में, तो ही हम लोग जाएंगे। अन्यथा इनको हमने कहा सबसे ज्यादा शहर में चापटिया में पानी है, वहाँ हम इजीली डूबेंगे, वहाँ ले जाके हमको डंपिंग यार्ड में फेंकेंगे। जो चेन है, सभापति कांग्रेस, MLA कांग्रेस, सांसद कांग्रेस, भजनलाल जी की सरकार है, लेकिन जो चेन है, नीचे की 3 कड़ियां हैं, वो तीनों कांग्रेस से ग्रसित है। केवल वार्ड मेंबर ही बीजेपी का होने से क्या होता है कि ये ऊपर की कड़ियां जो सैंक्शन करती है, वो पूर्णतः कांग्रेस की है। तो ये कड़ियां जब तक ये जनता और हम इस बार मिलकर नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये दुविधा रहने वाली है। इसीलिए इनको आज कहा है कि इन कड़ियों से बाहर निकलिए, और भजनलाल जी को देखते हुए, राजेंद्र राठौड़ को देखते हुए ये काम करिए, जनता को देखते हुए ये काम करिए। कम से कम 100 घरों से ऊपर अभी तक पानी पड़ा है, और मैंने पिछले 6 दिनों से लगातार SDM महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया। उन्होंने कहा कि हम लगे हुए हैं। अभी तक दूलिया तलाई में सिर्फ 1 पंप लगा है, वो काफी नहीं है, पूरी तलाई वैसी भरी है, लोगों के घरों में पानी पड़ा है। इनको सिर्फ FCI गोदाम का डेकोरम दिखता है, वहाँ मुख्य मार्ग है, तो पब्लिक लिए दिखाना चाहते हैं प्रशासन को कि हम काम में लगे हुए। बाकी अभी तक घरों में लोगों के पानी पड़ा है, और लोग घरों से बाहर निकलने के मजबूर हैं, और कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब तक कैसा हुआ क्या? कितना पानी निकल पाया? कुछ 1-2 फीट, आधी फीट, 1 इंच, 2 इंच कितना निकला? अभी तक सिर्फ कुछ घरों का पानी निकला है, बाकी तो स्थिति वैसी की वैसी पड़ी है। अभी भी 100 घरों में पानी है। हाँ। और कमल जी, आपके क्षेत्र में कितने घरों में से पानी निकल कितना पाया? अब तक 6 दिनों में क्या हुआ? देखिए, एक भी घर में पानी नहीं निकला है। चापटिया तलाई एरिया में एक भी घर में पानी निकला है, केवल 1.5 इंची पानी कम हुआ है। देख लो, जहाँ 4.5 से 5 फुट पानी है, उसमें से 1.5 इंची पानी 7 दिन लगे कम होने में। तब इसके अनुसार तो इनसे 15 दिन में पानी कम नहीं होगा। वहाँ संसाधन लगा रखे हैं, मॉनिटरिंग है नहीं बिल्कुल ही। मतलब और नए उसमें जो है पाइपलाइन और ज्यादा जोड़ी गई है। उसमें भोतलाई चौराहे का पानी आ रहा है, वाल्मीकि बस्ती का आ रहा है, पूरे भोतलाई बास से लेके स्टेशन तक का आ रहा है। अब छापर रोड से लेके पूरे प्रगति नगर का और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपात स्थिति होने के बाद में ये 1 महीने से पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने वाली है। स्थिति ये करता गया है, ये चक्की चला के अपना जीवन यापन करता है। ये मकान कहाँ से बनाएगा? ये इसका धनी कौन है? मकान से फाट गया। इनके पाँव देखो, एक बार कमजी, ये पाँव देखो, इनके हर मूलों में से खून आ रहा है। हाथ और देख लो, कंडीशन है बारिश के महीने। देखो, इनकी बीमारियां हो रही है, बात कर रही है, आंखों टुकड़े दियो। वार्ड की समस्या 20 दिनों से भरी हुई समस्या है। ये हालत है, कोई प्रशासन सुन रहा नहीं है। घरों में पानी बढ़ रहा है। चांडक रोड, सोमानी रोड, पूनवा रोड, माता जी की मंदिर गली। एक मेरी हादसा हुआ था अभी, बिजली कनेक्शन, बिजली से एक लड़का ब्राह्मणों का गुजर गया। वही गली आज इसी हालत में है, जिस गली में बैठने के लिए कोई आता है तो इतनी भयंकर परेशानी है। ये प्रशासन जागता नहीं है। मैं वार्ड पार्षद बीजेपी का हूँ, फिर भी मेरी ये हालत है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है, ना कोई बात। ऐसी स्थिति है मेरे वार्ड में, कोई सुनाई नहीं हो रही है। जनता परेशान हो रही है। घर घरों में पानी पड़ा है, टैंकरों से पानी निकाल रहा है। ये ना टैंकर देते हैं, ना कोई और देते हैं, ना कोई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था, ना कोई और है। इनको बोलते हैं तो ये एक ही बात कहते हैं, उससे बात करो, उससे बात करो, ऊपर से करो, ऊपर से करो, सब जगह बात की, कोई काम नहीं हो रहा है। सब श्रीमान मोहनलाल जी भूतपूर्व पार्षद है, भोजराज चौराहा। तो इधर इनको कुछ बोला गया था कल, इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ, मैंने कोई बोली भी रीस आ सके,
को सबसे बड़े बोली तो मन माफी दी जाए। तो मैं घरों निकलो, एक घर डूबेड़ो भी मैं बच्चा को रो रहा, एक बच्चे ने गोदी में ले, एक बच्चे पढ़े। जब मैंने देख मारे क्रोध आ गयो, क्रोध आने के कारण से मैं साहब ने गयो तो मन साहब के मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों साहब यहाँ पर पानी की जगह पड़ी है भी मैं घेर दो, क्यों मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं आप को। तो मैं बाप जी माँ बाप के नहीं रोशी हूँ, माँ बाप के नहीं रोशी हूँ, तो किन रोशी हूँ जगह कर्मचारी है कार्य करता है जो को मन और जवाब देवे तो मैं किन जाशिया। इस बात को तो थे सोचो मगर कहीं हाल हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। तो अब मेरी भी समाधान को कहीं है बच्चे किसे में आप किन जाशिया किन नहीं जाशिया आप नहीं जाते किन रोशिया। सुभाष जी साहब, आज का जो इतना बड़ा शानदार प्रदर्शन हुआ है, अब इसके बारे में आखिर क्या नतीजा निकल रहा है जिसके बारे में बता दीजिए आप। नतीजा ये है कि कुछ धीमी गति से काम होने के कारण जनता के अंदर आक्रोश है और चारों तरफ अभी भी सुजानगढ़ में कई वार्डों में जलमग्न हो रहा है। चापटिया तराई की हालत बड़ी गंभीर है, इसलिए सब लोग बाग प्रदर्शन करने के लिए एसडीएम साहब के पास आए। वार्ता में ये हुआ है कि चापटिया तराई का पानी जो है डबल लाइन करके और बाहर निकाला जाएगा और जितने भी घरों में पानी भरा हुआ है और जिनमें क्रैक्स आ गई हैं या कोई भी आपदा में जो नुकसान हो रहा है उनके लिए टीम बना दी गई है और टीम जो है सर्वे करके जिनका भी जो नुकसान हुआ है वो आपदा विभाग को या चूरू जिला कलेक्टर साहब को भेज करके और उनका जो भी मुआवजा है जो नुकसान है वो दिलाए जाने के लिए एसडीएम साहब ने टीम बना करके और योजना बना करके भेजने का तय कर दिया गया है। और आपसी के अंदर जो भी बातें हुई है जो भी मनमुटाव था वो भी आपसी में समझौता करके और ये हो गया कि भी जो भी समस्याएं हैं उनका सहजता से निदान किया जाएगा। जय हिंद। आप श्रीमान श्यामजी स्वर्णकार जो हर आपदा में लोगों के साथ रहते हैं, हर विपदा में लोगों के साथ रहते हैं और बताया जाता है इनके घर में भी 5-5 फुट पानी भरा हुआ है जिसका अभी कोई निदान नहीं हो रहा है। चलो श्यामजी से कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्रशासन से मेरी यही अपील है, निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन इसका पहले से ही हर बार बरसात आती है, अपने को पता है किस मौसम में बरसात आती है, तो उसका पहले से ही कुछ समाधान करके रखे या प्लानिंग रखे कि भाई अपने अगर ज़्यादा पानी आ गया तो उसकी निकासी कैसे की जाएगी। और जो चापटिया तलाई के आसपास ये समस्या हो रखी है उसका हर साल यही आश्वासन दिया जाता है कि अगले साल आपके ये समस्या नहीं रहेगी, अगले साल ये नहीं रहेगी, और हर बार उसकी समस्या बढ़ती जाती है क्योंकि हर बार एक नाला उसके अंदर डाल दिया जाता है। इस वजह से अगर पहले से ही पानी नहीं निकासी हो रही है और उसके अंदर अपने और पानी डाल देंगे तो वो निकासी कैसे होगी। इसकी वजह से घरों में पानी भर जाता है, घर गिरने के कगार पर है। और प्रशासन को इसका स्थायी उपाय निकालना चाहिए कि ये जो पानी है उसकी एक कम से कम 1 फुट की लाइन है वो अंडरग्राउंड लेके उसका बाहर तक उसको निकासी किया जाए, नहीं तो हर बार ये समस्या और भी बढ़ती जाएगी। और चापटिया तलाई नहीं, ये सुजानगढ़ और में पूरी जगह ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसका सभी का ये स्थायी समाधान किया जाए, प्लानिंग के साथ ये काम किया जाए, तभी ये सक्सेस होगा। ये नहीं कि यहाँ के स्तर पर अपने सोच के थोड़ा बहुत एक बार अस्थायी समाधान कर दिया, अस्थायी समाधान से कुछ नहीं होगा, इसका स्थायी समाधान करना पड़ेगा। नहीं तो दुलियाबास में है, नाथो तालाब की साइड में है, सब जगह बस्तियां डूबी हुई है, उधर जमालपुरा में बस्तियां डूबी हुई है, तो गरीब आदमी है उसका घर है वही उसका आशियाना होता है, तो उस वही अगर टूट जाएगा या मान लो वो अपना सामान खो देगा, जान माल का नुकसान हो जाएगा, तो फिर उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। तो प्रशासन ने से लास्ट में यही मेरी उम्मीद भी है कि इसका स्थायी समाधान किया जाए, नहीं कि अस्थायी समाधान किया जाए। नहीं